आज 21 अगस्त को बदायूं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ टीकाकरण अभियान के विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इस टीकाकरण के विषय में विस्तार से बताया गया। इसमें बताया गया कि माता पिता अभिभावक की जिम्मेदारी रहे बच्चों से दूर यह सारी बीमारी। इसमें प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह विशेष टीकाकरण अभियान स्कूल में चलाया जाएगा। उसके बाद तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह विशेष टीकाकरण अभियान समुदाय में चलाया जाएगा। यह बीमारी एक जापानीज इंसेफेलाइटिस अर्थात दिमागी बुखार में तेज बुखार के साथ झटके आते हैं। इसके बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह अभियान 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 22 अगस्त 2024 से प्रारंभ होकर 20 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो पिछले साल से हमको तो स्टार्टिंग में 2024 के बता दिया गया था कि सही टाइम पे हम लॉन्च करेंगे, तैयारी हम उसी टाइम से कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि दिमागी बुखार के केस में इस टाइप की हाई ग्रेड फीवर तो इसमें होता ही है, लेकिन हाई ग्रेड फीवर के साथ अगर पेशेंट को ऐसा लगने लगे जैसे उसको लाइट से डर लग रहा है, फोटोफोबिया हो गया, वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, बेहोशी हो रही है, और इसका एक सिम्टम जो मेन है नेक जो होता है, आप देखें गर्दन उसको दिखाने जाते हैं डॉक्टर्स को, तो फीवर के केस में वो गर्दन भी चेक करते हैं कि गर्दन को देखे मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है। अगर ये सिम्टम भी देखना है फीवर में, अगर ये टाइटनेस भी आती है गर्दन में, इसको नेक रिजिडिटी कहते हैं, ये भी डेवलप होती है, ये ले जाती है इसका डाउट जाता है जापानीज, जैसा कि अभी राहुल जी का सवाल था, जापानीज इंसेफेलाइटिस की तरफ से, क्योंकि एक बीमारी ना होके ये कई चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। फीवर है, फोटोफोबिया है, फिर बेहोशी की बात भी है, और ये नेक रिजिड कई सिम्टम्स हैं, पैरालिसिस है। तो इन कई सिम्टम्स जो मेडिकल में मिला दिए जाते हैं, तो एक उसको क्या मिला के चीज़ है, वो एक सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, इसको इसलिए इसका दूसरा नाम AES है, जापानीज इंसेफेलाइटिस या AES, एक्यूट इंसेफेलाइटिस लाइक सिंड्रोम। इंसेफेलाइटिस वर्ड इसलिए ऐड किया गया है, इंसेफ्लॉन ब्रेन को कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में, और जहाँ आइटिस लग जाता है उसका मतलब होता है स्वेलिंग। ठीक है, तो ब्रेन में ये अचानक फिर इस इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। होता क्या है कि इसका मोस्ट जो ग्रुप है जिसमें ये इन्फेक्शन हो सकता है, वो विदिन 10 ईयर्स है, 10 साल के अंदर ही है सबसे ज़्यादा। और मेडिकल ये कहता है कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 100% 8 साल तक पूरा है, मैक्सिमम 8 ईयर्स है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, ब्रेन जिस कैविटी के अंदर रखा है, स्कल हड्डी के अंदर रखा है, उसका जाहिर सी बात है वो शॉक प्रूफ जगह में